अब हम देखते हैं कि नाजी वर्ल्ड व्यू मतलब दुनिया के प्रति जो है नज़रिया क्या था, दुनिया को किस नज़रों से जो है नाजी लोग देखते थे, नाजी लोग जो है क्या सोचते थे दुनिया के बारे में। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। ये जो थर्ड सेगमेंट है उसमें तो पहली ही लाइन है कि नाजी जो आइडियोलॉजी है ये पूरी तरीके से जो हिटलर का नज़रिया है पूरी दुनिया को देखने का वही है। मतलब कि नाजी आइडियोलॉजी वो पूरी तरीके से हिटलर के द्वारा पैदा की गई चीज़ें हैं, बाकी कहीं पे वो कहीं और चीज़ से चीज़ें डेवलप नहीं हैं। इसमें हिटलर को जो दो लोग प्रेरित किए तो वो थे एक चार्ल्स डार्विन और दूसरे थे हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। तो डार्विन महोदय को आप लोग जो है वो बायोलॉजी जब पढ़ते होंगे तो उसमें भी है, एवोल्यूशन वाले में बताया गया है उसके बारे में। तो डार्विन बताते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि नेचर सेलेक्ट करती है। जैसे आप लोगों ने जब बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि मतलब लंबी गर्दन वाले जिराफ भी थे, छोटी गर्दन वाले भी जिराफ थे, और छोटी गर्दन वाले जो है चूँकि रेगिस्तान और घास ख़त्म हो गई इसलिए मर गए, और लंबी वाले जो है वो पेड़ की पत्तियाँ खा करके बचे रहे। तो ये सारी चीज़ें डार्विन महोदय का कहना था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा घातक बात थी वो स्पेंसर महोदय की बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। इट मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा योग्य है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा है, वही सबसे बेहतरीन तरीके से लाइफ अपनी एंजॉय करेगा, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जर्मन रेस जो है चूँकि आर्यन रेस है तो हिटलर महोदय की नज़रों में क्या है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी रेस है, जो आर्य है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है, और इस वजह से क्या होगा बाकी सब बेकार हैं। तो सबसे ज़्यादा मौके किसको दिए जाए, आर्यों को दिए जाए, क्योंकि आर्य लोग जो है सबसे अच्छा काम कर पाएंगे। और आर्य कौन है, तो जर्मनी में आर्य जर्मन्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये जो आइडियोलॉजी थी वो थी हिटलर के दिमाग में। और मैं जैसे बात करता हूँ तो मैं ये भी बताता हूँ कि भाई किस तरीके से हिटलर कहता है कि हमको केवल हराने वाले इंडियंस हैं, क्योंकि वो भी आर्य हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये दिखाती है कि बाकी दुनिया के लोग जो है वो आर्यों के सामने, जर्मन्स के सामने बेकार हैं। केवल थोड़ा सा रिटेलिएट अगर कोई कर सकता है तो वो इंडियंस कर सकते हैं। तो ये जो है न केवल हिटलर का वर्ल्ड व्यू था बल्कि ये पूरी नाजी पार्टी का था, और इसको प्रेरणा मिली थी कहाँ से, तो चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन और हर्बर्ट स्पेंसर के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से। तो ये चीज़ें रही। इसके बाद से है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, एक ऐसे राज्य की स्थापना जो रेस पे आधारित हो, नृजाति पे आधारित हो। एक्चुअली नृजाति क्या होती है शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। नृजाति जो है मानवों की प्रजाति होती है, किस्में होती है। जैसे हम चावल लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, तो इसमें आप देखते हैं ना कि मतलब चावल में मोटा चावल है, पतला चावल है, ठीक है, खुशबू वाला चावल है, बिना खुशबू वाला चावल है, छोटा चावल है, अलग अलग टाइप के चावल हैं। ऐसे ही गेहूं में आप देखिए तो कुछ मतलब ज़्यादा उत्पादन देने वाला, कुछ की रोटियां बहुत अच्छी होती हैं। तो इस तरीके की अलग अलग वैरायटीज़। तो ऐसे ही ह्यूमंस में भी अगर मेजरली देखा जाए तो 3 रेस हैं मेन तौर पे, मुख्य तौर पे, और ये होती हैं निग्रिटो या ब्लैक लोग, नाइग्रोज काले लोग, वाइट पीपल जिसमें आर्यंस भी आएंगे, आपके जो है अल्पाइन वाले लोग भी आएंगे, और ब्रिटेन के लोग भी आएंगे, मेडिटेरेनियंस भी कुछ आएंगे, तो ये गोरे लोग। और तीसरी जो मेन रेस है वो है मंगोलाइट रेस, जिसमें चाइना तुल्य वाले लोग, मतलब जो चाइना के तरीके से, मतलब चाइनीज़ लोगों की तरीके से दिखते हैं। अपने नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओ तो अरुणाचल के लोग, असम के लोग, नॉर्दर्न जो वेस्ट बंगाल है वहाँ के दार्जिलिंग वगैरह के लोग, सिक्किम के लोग, फिर त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, ये लोग जो है थोड़े मंगोलाइड प्रजाति के हैं। तो ये रेजेस, इसके बाद से आप देखोगे तो यही मतलब 3 रेजेस हैं मेनली।
लेकिन उनमें भी जो है डिफरेंसेस होते हैं। और ऐसे ही एक रेस है आर्यन। तो आर्यन वाले मतलब ये लोग कहते हैं कि मतलब ये हम जो है चूँकि जर्मन आर्य हैं और हम जो है सबसे अच्छी रेस हैं, इसलिए हम जो है वो बेहतरीन हैं। तो हमारा जो स्टेट है वो हमारी रेस पे बेस्ड होगा। और इसके लिए ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस अपनी लड़कियों पे लड़कों पे रखते हैं कि तुमको जो है ज्यूस से या जिप्सी से या किसी और से शादी नहीं करना है, उसके संपर्क में नहीं आना है, उससे बच्चे नहीं पैदा करना है, ये तमाम तरीके की चीज़ें। और कहीं ना कहीं वो जो है एक जर्मन और एक जो है आर्यन स्टेट को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम चूँकि जब बेस्ट हैं तो हम अपनी बेस्ट जो क्वालिटीज़, हमारी जो प्योरिटी है, इसको हम बचाए रखेंगे। और इस तरीके से वो इसकी बात करते हैं। इसके बाद से है रेशियल यूटोपिया। तो यूटोपिया क्या होता है? ये होता है कि मतलब एक अलग संसार जो आपके दिमाग में चलता रहता है, इस तरीके का। तो इसमें ये जो है वो जो मैंने बातें बताई कि किस तरीके से जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, इनके ऊपर जो है एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाना, और जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं उनके ऊपर भी आप देखो तो वैसी ही चीज़ें। तो इस तरीके की जो सोच थी वो कहीं ना कहीं इनको मोटिवेट करती है कि हम अपनी प्योरिटी को बनाए रखें और जो हमारा रेशियल चूँकि सुप्रीमेसी है उसको हम बरकरार रखें। और बरकरार रखने के लिए हम क्या करें कि अपने रेस के लोगों के साथ ही इंटरेक्ट करें, चाहे वो किसी भी मसले में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे सोशल एक्टिविटीज़ हो, चाहे जो भी एक्टिविटीज़ हो, हम केवल अपने रेस के लोगों के साथ ही रहेंगे। और ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जर्मन्स को काट दी बाकी दुनिया से, और इससे जो है उनका कितना नुकसान हुआ वो आप आगे देख पाओगे।